अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाजरीन, आज पाकिस्तान में बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही कमाल की फ़िल्म चल रही है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन और दानिया शाह के दरमियान। दानिया शाह तलाक लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी हैं। ये क्यों तलाक लेने के लिए पहुंची, क्यों खला लेने के लिए पहुंची, हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन इमरान साहब। इन्हीं की ज़ुबानें जानते हैं ऐसा क्या मामला हुआ जो खुला तक बात चली गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने बात की कि फ़िल्म चल रही है, हिट फ़िल्म। ये वो हिट फ़िल्म है जो सुपर डुपर हिट है और इस फ़िल्म के सारे टिकट ब्लैक में सेल हुए हैं। ठीक है? तो डॉक्टर आमर लियाकत अब स्कैंडल बॉय बन चुके हैं। हर साल रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले उनका कोई ना कोई स्कैंडल आता है। जान से शैतान बन गए हैं। शैतान जो होता है उसे कैद कर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आमर लियाकत को कैद नहीं किया जा रहा। आमर लियाकत 3 बार दुनिया के 562 तरीन लोगों में उनका शुमार हुआ, लेकिन उनकी असलियत जो है वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आनी थी। वो अब आ चुकी है। दुनिया देख रही है कि डॉक्टर आमर लियाकत क्या करते हैं। हवस का पुजारी है, जिस्म का पुजारी है, किस तरीके से वो लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है। पिछले साल हानिया ख़ान के साथ उनके मामलात ख़राब हुए, किस तरीके से ज़लील और रुस्वा हुए वो पूरी दुनिया ने देखा, और किस तरीके से हानिया के साथ बाद में उनका पैचअप हो गया, मामला तय हुए, हानिया खामोश होगी। अभी भी मेरी हानिया ख़ान से बात हो रही थी तो वो खामोश हो गया क्योंकि उनके मामला तय हो गए हैं। तो अब हानिया इस इशू पे बात नहीं करना चाह रही। जहाँ तक दानिया शाह की बात है, दानिया शाह ने जो उनसे शादी की है कि ये दौलतमंद इंसान है, पावर में है, एमएनए है, इसके साथ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इसके पास माल और दौलत है। जब उसकी शादी उसके साथ होगी तो उसे पता चला कि उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो कंगला है। एक मिनट में, वो कंगला हो चुका है, वो आइस का नशा करता है, बुरी सोबत में है। दानिया से शादी होने के बाद एक जैसे दलाली करता है ना, एक इंसान दलाली करता है, तो ये दलाली कर रहा था, अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी को पेश कर रहा था। ये इल्ज़ाम, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि आमिर लियाकत मुझे अपने दोस्तों के सामने पेश करता था, मेरे साथ गैर शरई हरकत करता था, ऐसी हरकत जिससे मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। ये उसकी बीवी ने इंकशाफ किया। आमिर लियाकत कोकेन का नशा करता था। आमिर लियाकत अपनी बीवी को ये भी ऑफ़र कराता था कि हम गैर अखलाकी मूवीज़ बनाते हैं, गैर अखलाकी फ़िल्में बनाते हैं, जिसे हम मुख्तलिफ वेब पे डालेंगे, वहाँ से हम पैसा कमाएंगे और हम अमीर तरीन हो जाएंगे। सर, ये आपको झूठा इल्ज़ामात नहीं लगता? इतने बड़े एक एंकर भी हैं डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन और एमएनए भी हैं, पीटीआई के एक बहुत बड़ा नाम है, और इतने पॉपुलर इंसान क्या इस तरह क्या वो बात कर सकता है कि हम इस तरह की वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं? क्या वो खुद बदनामी नहीं होती उनकी? वो क्या इस तरह की बात कर सकती हैं? आप सोचें खुद। एक टाइम आता है जो इंसान की हिस्स है ना सोचने समझने की, वो ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखें डॉक्टर आमिर लियाकत का शुमार जो है वो 562 तरीन मुसलमानों में होता था। लोग उनकी बात सुनते थे और उसकी बातों का असर लोगों पर होता था। लोग उसे फॉलो करते थे। रमज़ान ट्रांसमिशन में कोई अच्छी चीज़ सीखनी होती थी तो लोग डॉक्टर आमिर लियाकत का प्रोग्राम देखते थे। लेकिन अब नौबत ये आ गया कि डॉक्टर आमिर लियाकत जान से शैतान बन गए। ठीक है, अब उनको लोग देखना नहीं पसंद करते। अगर वो टीवी पे कहीं आ भी जाएं तो माँ बाप अपने छोटे बच्चों के सामने चैनल चेंज कर लेते हैं कि कहीं हमारे बच्चे इसकी बातों को सुनकर इसे देखकर ख़राब ना हो जाएं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपना जो तर्ज़ अमल था उसकी वजह से वो ख़राब हुए। अब लोग उसे नहीं देखना चाहते। अब अगर आप किसी भी पब्लिक में जाके किसी भी बंदे से पूछें कि डॉक्टर आमर लियाकत का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है, लोग कहेंगे शैतान है। इसी तरह बिल्कुल सर। अच्छा, दानिया शाह की बात हो रही है इस टाइम, तो दानिया शाह को नहीं पता था यार इसने 2 तलाक़ें इसने आगे भी बीवियों के दी है, इस तरह मेरे साथ भी सीन बन जाता। इसी तरह के मामला पे जिस तरह इसके साथ स्कैंडल हुआ है, इसी तरह वो 2 बीवियों का इल्ज़ाम है, तरह तरह के इल्ज़ाम आते हैं। क्या इसने फिर क्यों शादी की दानिया शाह ने, जब सब कुछ मामला पता थे? देखिए, मैं दानिया शाह के कोई हक़ में नहीं बात कर रहा, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। रियलिटी ये है कि दानिया शाह हो या कोई और लड़की हो, लड़की को जब नज़र आएगा ना कि मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, मैं अपने घर में खुश रहूँगी, दुनिया की सारी आसाइशें मेरे पास मौजूद होंगी, तो वो लड़की अंधी हो जाएगी। अंधी होकर वो शादी कर लेगी। दानिया शाह को भी यही नज़र आ रहा था कि ये दौलतमंद है, इसके पास पैसा है, इसके पास शोहरत है, मुलाजमीन है, कई घर हैं, गाड़ियाँ हैं, तो वो इस लालच में आके इससे शादी कर लेती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा नशई है,
इसने नशे में आके अपने सारे घर सेल कर दिए, गाड़ियाँ बेच दी। अब ये इस वक्त कंगला है। अब ये अपने दोस्तों के पास अपनी बीवी को पेश करता है। आप देखें कि इमरान खान के पास अपनी बीवी को लेकर जाता है। इमरान खान के पास अपनी बीवी को क्यों ले गया? इमरान खान से मिलवाने के बाद अपनी बीवी को शहबाज शरीफ के पास लेके गया। तो यानी कि आप अपनी इज़्ज़त को खुद नीलाम कर रहे हैं। किसी बंदे को अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद ना हो तो फिर वो जलील और रुस्वा इसी दुनिया में हो जाए। जी जी सर, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि दानिया शाह के अभी मामला चल रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि मुझे 12 करोड़ रुपया चाहिए और क्या नाम है, हक महर में 12 करोड़ रुपया चाहिए और मुझे महाना 1 लाख रुपये खर्चा भी चाहिए। क्या खुला पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है जो खुला लेने के बाद मतलब मुतालबा कर सके हक महर का? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत ने जो दानिया शाह से मेरी बात हुई, मेरी दानिया शाह से मुलाकात भी हुई, तो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 2.5 लाख रुपया हक महर में लिखा गया जो मुझे अदा नहीं किया गया। उसके बाद मैंने ये 11 करोड़ वाला भी सवाल किया उनसे कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 11 करोड़ नहीं मांग रही, मैं 2.5 लाख रुपया नहीं मांग रही, मुझे सिर्फ़ तलाक चाहिए, मुझे सिर्फ़ डिवोर्स चाहिए, मुझे अब इससे कुछ लेना नहीं है।